हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग लेके हैं लेक्चर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो आपके टीईटी पीईटी और केवीएस और एनडी वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना कोई देरी करते हुए पहले लेक्चर को जो हमने कंटिन्यू किया था, तो उसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन में कई सारी प्रॉब्लम को हम डिकोड करने वाले हैं। तो बिना कोई देरी करते हुए तो लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या दे रखा है इसमें आपको। तो क्वेश्चन आपको दे रखा द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू के, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो नॉर्मल जेड होता ही आपको मालूम है पहले लेक्चर से, ठीक है। तो आपको एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दे रखा है, तो उसके जो स्क्वायर है, जो जेड का जो स्क्वायर है, उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो इक्वल टू किसके बराबर है, के बराबर। यहाँ पे जो के है वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो उसमें लिखा भी है के जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी के बस जीरो नहीं है, बाकी इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी कर्व होगा, तो उसमें जो जेड होगा, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आपका जो लोकस होगा, जो इसका मतलब मूवमेंट हुआ, जो इसका कर्व हुआ, वो किस कर्व के चारों तरफ मूव ऑन करेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेकंड ऑप्शन स्टूडेंट दे रखा एन एलिप्स, और सी ऑप्शन आपको एक पैराबोला, और फिर डी ऑप्शन आपको दे रखा है हाइपरबोला। वो एनडी 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिना कोई देरी करते हुए इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट आपको मालूम है, जरा ध्यान से, कि आपको z इज इक्वल टू होता है, वो क्या होता है, x प्लस आयोटा y। इज दैट क्लियर। चलिए थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा शिफ्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा स्टूडेंट, तो आपको मालूम है z स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, x प्लस y का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आता है y स्क्वायर, और प्लस क्या i टाइम्स ऑफ क्या 2xy, ये आता है, ठीक है। अब इसके स्क्वायर में आपको मालूम है बिना i वाला, यानी कि ये रियल पार्ट हो गया, और ये वाला क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन में क्या रखा था कि जो इमेजिनरी पार्ट है जेड स्क्वायर का, वो इज इक्वल टू कितना दे रखा के। अब जरा ध्यान से देखना कि जेड स्क्वायर का इमेजिनरी पार्ट कितना आया स्टूडेंट, तो आप कहोगे भाई 2xy आया है। तो 2xy इज इक्वल टू क्या हो गया, के। इसका मतलब x इंटू वाई इक्वल टू कितना हो गया, k/2। अब जरा स्टूडेंट इस कर्व को वो ध्यान से देखना, ठीक है। x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आ गया है, k/2। और आपको मालूम है जब भी आपकी x इंटू वाई हुआ, तो ये हमेशा क्या बनाएगा, ए पेयर ऑफ क्या स्ट्रेट लाइन। क्योंकि आप सीधे मान लो ऑप्शन देखो ध्यान से, एलिप्स तो हो नहीं सकता कि स्क्वायर में, एलिप्स में क्या होता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर टाइप की टर्म आती है। हाइपरबोला में सिमिलरली ऐसे होता है। उसके बाद पैराबोला में किसी ना किसी एक वेरिएबल एक्स या वाई पर स्क्वायर होता है, पर इसमें किसी पे स्क्वायर नहीं। तो उसका मतलब ये क्या सिंपली बनाने वाला है, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि इसमें दो आपको एक तरीके से लाइन दे रखी है, एक एक्स लाइन दे रखी है और एक क्या वाई दे रखी है, जिसका मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, k/2। जब भी आपको ऐसी कोई सिचुएशन मिले, मान लो कभी कभी ऐसी ना मिले, तो ऐसी मिले x प्लस 3 इंटू क्या y माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे 5 है, तभी ये भी आपको क्या बनेगा, ए पेयर ऑफ क्या स्ट्रेट लाइन। क्योंकि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, x इंटू क्या y। तो जब भी कभी आपका स्क्वायर के अलावा अगर x इंटू वाई समथिंग आ जाए, तो इसका मतलब वो हमेशा क्या बनाएगा, आपका पेयर ऑफ क्या स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से क्वेश्चन का स्टूडेंट जो आंसर हुआ, तो आंसर हमारा क्या होने वाला है, ए पेयर ऑफ क्या स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर। तो इसको थोड़ा टिक कर लेते हैं। तो आंसर क्या हुआ इसका, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, ये यूपी टीजीटी में आया वो क्वेश्चन है 2021, यानी अभी रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हुआ था यूपीएससी एसएसबी के द्वारा जो हुआ एग्जाम हुआ था अभी यूपी टीईटी और पीईटी का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। आर्गुमेंट पे था कॉम्प्लेक्स नंबर के हाँ एक चीज मैं आपको जरा बता देता हूं, ठीक है, कि अभी जो आपका रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था टीईटी का या पीईटी का, उसमें टीजीटी में 6 क्वेश्चन आपके जो आए थे वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से आए थे, ठीक है। 2 आपके ओमेगा पे आए थे और 4 नंबर जो थे वो आपके सिंपली से जेड वाले पे आए थे। और पीईटी में आपके 3 क्वेश्चन आए थे किस पे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर से थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर होता है, वो कई तरीके से कई मायने से क्या हो जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर नंबरों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से इसको चैप्टर पढ़े, इसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं, डिमोवर थ्योरम्स वगैरह, ये सब आने वाले लेक्चर में हम उसको कंसीडर करेंगे। उसके सारे क्वेश्चंस को हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल तो इस क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा गौर कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या रखा, क्या इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड इज लेस देन 0, ठीक है, मतलब आर्गुमेंट जो जेड का है वो क्या है, लेस देन 0 है, देन आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू व्हाट, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है। चलिए तो क्या दे रखा आपको यहाँ पे, आर्गुमेंट ऑफ क्या
माइनस जेड, और फिर क्या माइनस यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ क्या जेड, इसकी वैल्यू आपको जरा फाइंड करनी है। ठीक है, तो जरा स्टूडेंट देखना, आर्गूमेंट में जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है वही होल्ड होती है, तो जरा बताना यहाँ पे क्या आ रहा है बीच में माइनस। तो आपको मालूम है जब भी आर्गूमेंट की कंडीशन माइनस आता है तो उसका मतलब आर्गूमेंट क्या होगा, डिवाइड में ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं आर्गूमेंट ऑफ किसका, माइनस जेड अपॉन यहाँ पे क्या हो गया, जेड हो गया। इज दैट क्लियर? जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या आ गया, आर्गूमेंट ऑफ क्या, -1, यानी आपको -1 का आर्गूमेंट स्टूडेंट निकालना है। अब जरा बताना -1 का आर्गूमेंट, तो -1 को मैं लिखता हूं -1 प्लस क्या 0y, लिख सकता हूं ना इसको भाई, क्योंकि इसमें सिर्फ रियल पार्ट है, यानी कि ये प्योरली रियल पार्ट है, यानी इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 है। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं क्या, -1 प्लस 0y। अब बताओ आर्गूमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y का निकालते कैसे हैं, तो आप कहोगे थीटा इक्वल टू क्या, tan इनवर्स। उसके बाद यहां पे मॉडल्स के अंदर फिर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो 0 अपॉन क्या, -1। तो आपको मालूम है 0 अपॉन -1 इज इक्वल टू कितना हुआ स्टूडेंट, तो आप कहोगे भाई 0 ही होगा यहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर हुआ 0, और 10 में जो 0 वैल्यू होती है स्टूडेंट वो किसकी होती है, tan 0 की होती है। इज दैट क्लियर? तो इस हिसाब से जो आपका आर्गूमेंट आया है वो कितना आ गया, 0 डिग्री। पर थोड़ा स्टूडेंट जरा यहां रुकिए, ठीक है, क्योंकि इसके आर्गूमेंट में मॉडुलस होता है, तो इसका मतलब हमने अभी इस माइनस साइन का इलाज नहीं किया है, इससे हमने 0/1 एक तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, अब जरा स्टूडेंट थोड़ा सा गौर करिएगा जरा ध्यान से कि आखिर ये -1 की लोकेशन आई कहां पे। ठीक है, तो जब आप आर्गेंट प्लेन बनाते हो तो सारे जो प्लस के रियल नंबर आते हैं वो इधर होते हैं, सारे जो नेगेटिव रियल नंबर आते हैं इधर होते हैं, और आपका जो नंबर आया था वो z इक्वल टू क्या आया था, -1 प्लस क्या 0 यानी इमेजिनरी पार्ट 0 था, तो इस एक्सिस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी आपको जो नंबर हुआ वो ओनली एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अगर प्लस का होता तो इधर रहता, पर माइनस का तो इधर रहेगा। इसका मतलब ये -1 जो है वो इस एक्सिस पे लाई करेगा, और एंगल जो हमेशा होता आर्गूमेंट का वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता। तो इस हिसाब से यहां से पूरा एंगल देखा जाए -1 का तो कितना हो जाएगा, पाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आर्गूमेंट हुआ वो 0 डिग्री ना होकर कितना हुआ, आपका पाई डिग्री हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन का जो आंसर हो गया स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा, पाई। तो जब पाई वाले पे टिक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टिक करना आप एक अलग तरीके से फीलिंग होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो कितना हुआ, पाई रेडियन। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्या दे रखा है, ध्यान से इस क्वेश्चन देखना, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ये दे रखा है। ठीक है, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 2000 और प्लस फिर क्या 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू जरा सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा जाने वाला है, ध्यान से इसको देखेंगे। जीआईसी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छा एग्जाम होता है जीआईसी मेंस का। ठीक है, प्री और मेंस लेवल, प्री और मेंस के क्वेश्चन उसमें होते हैं, मतलब दो कैटेगरी में होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, तो मेंस में आया क्वेश्चन, तो इसका मतलब सीधी सी बात है क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो क्या दे रखा आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको बस दो वैल्यू जरा याद रखनी है। क्या, ओमेगा जो क्यू रूट होगी इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस i√3/2। इज दैट क्लियर? और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है, -1 माइनस i√3/2। ठीक है, यानी कि जो क्यू रूट ऑफ यूनिटी होता है उसके 3 रूट होते हैं, एक तो रियल होता है 1 और बाकी 2 इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से आते हैं, एक ओमेगा आता है और एक क्या ओमेगा स्क्वायर, उनकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, इतना तो आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ रखा होगा अगर आप इन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होगे। ठीक है, बाकी अगर इसको डिटेल में कैसे सॉल्व किया जाता तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बता भी दूंगा ये कहां से ड्राइव हुआ, किस तरीके से। वैसे अमूमन बहुत नॉर्मल सी बेसिक सी चीज है, तो आपको वैसे ही मालूम पड़ जाएगी, कई सारी बुकों में मेंशन है। अब क्वेश्चन क्या दे रखा आपको जरा ध्यान से, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है। मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ x बना हुआ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 बना हुआ। इसका मतलब हमें एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिल गई। मैं इसके अब रूट्स फाइंड करने जाऊंगा तो फॉर्मूला -b यानी 1 बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर v स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू a इंटू सी, a और c दोनों 1 इंटू 1 है और नीचे 2 इंटू a यानी 1 हुआ। तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -3 अपॉन क्या 2। अब बताया जाए ध्यान से, इस माइनस को मैं लिखूंगा आई स्क्वायर, आई बाहर आएगा तो यहां पे इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे जो x के जो जीरोस आए स्टूडेंट वो आपके 2 जीरोस आ गए। मैं थोड़ा क्वेश्चन को जरा शिफ्ट करता हूं। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन जो आपका बोर्ड पे दिख रहा है आपको, ठीक है, थोड़ा जगह सफिशिएंट मिल जाए इसके, मैं थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूं इसको। तो जरा ध्यान से देख रहा स्टूडेंट, क्या आ गया हमारे पास, तो जो x की वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आ गई है, एक वैल्यू चलो इसमें से कोई ले लो। ठीक है, क्या ले ले, चलो ये वाली ले लो। ठीक है, 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस i√3/2 ये वैल्यू आई है। ठीक है, यानी x का एक जीरो ये आ गया है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब जरा देखना जाए ध्यान स्टूडेंट,
ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। लगभग नंबर आंकड़े जो है वो एक जैसे हैं, 1 है, √3 है, 2 है, आयोटा भी है, पर थोड़ा साइन का थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, कि यहाँ 1+ का, यहाँ माइनस का है। तो इसका मतलब अगर मैं इस ओमेगा में माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस ओमेगा की वैल्यू माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे 1 माइनस I√3/2 बनेगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इसमें जो x की जो वैल्यू है वो किससे टाई अप कर जाएगी, तो आपको मालूम है इसमें जो x की वैल्यू है वो माइनस ओमेगा से टाई अप कर जाएगी। इसका मतलब इस इक्वेशन को जीरोस होंगे वो माइनस ओमेगा होगा। क्या हुआ? माइनस ओमेगा हुआ। चलिए अब इसको सॉल्व करते जरा ध्यान से, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं जरा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इतना जब हमने सीख लिया है तो अब थोड़ा सा इसको रफ करने के बाद हमने क्या सीख लिया है कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, ये है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इधर ले आते हैं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। चलिए किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, या ध्यान से देखना स्टूडेंट, वैल्यू हमें निकालनी थी x⁻2000 और प्लस 1/x⁻2000, ठीक है। अब बताओ x किससे टाई अप हो गया था, तो आप कहोगे माइनस ओमेगा से, इसकी होल पावर क्या 2000 और प्लस 1 यहां भी क्या माइनस ओमेगा और इसकी होल पावर क्या 2000। इज दैट क्लियर? माइनस के ऊपर इवन पावर साइन प्लस का, तो ओमेगा की पावर क्या आएगा यहाँ पे 2000 प्लस 1 सिमिलरली यही यहां पे होगा, तो ओमेगा की पावर कितना होगा 2000। इज दैट क्लियर? जब भी ओमेगा में 3 से बड़ी पावर होती है तो हम उससे डिवाइड करते हैं और जो उसका रिमाइंडर होता है वही उसकी एक्चुअल पावर होती है। ये आपको कई बार बता चुके हैं, ठीक है। अब बताओ जब मैं यहाँ पे 3 का डिवाइड करूंगा तो बताना 3 6 जा 18 हुआ, फिर 2 0 3 6 जा 18, फिर 2 0 3 6 जा 18, यानी कितना रिमाइंडर आएगा 2, यानी यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 सिमिलरली यहां पर भी कितना हुआ ओमेगा स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बताओ वो वाला ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसा। अच्छा 1 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यू, क्योंकि 1 की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा क्यू होती है, आपने पढ़ रखा हुआ थ्योरम से। तो ये हो गया ओमेगा क्यू अपॉन क्या ओमेगा स्क्वायर, और जब मैं इसे कैंसिल करके लिखूंगा तो बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब बस स्टूडेंट क्या है, बस आपको एक आईएनटी आनी चाहिए, और आईएनटी आपको मालूम है क्या होती है, मालूम है ना स्टूडेंट आईएनटी क्या होती है, जरा बताना। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने पढ़ रखा हुआ तो आपको मालूम है कि आईएनटी उसमें यूज होती है जिसका नाम होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालने आऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। तो इसका मतलब ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा दिख रहा है, चमक रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो इस तरीके से बिना कोई दिक्कत, बिना कोई परेशानी के हम ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे, जो एक अच्छे से एग्जामिनेशन में आए। कई बार एनडीए में भी क्वेश्चन दिखाया चुका है और कई साल पहले ये आईआईटी के मेंस एग्जामिनेशन में भी देखा गया है, ठीक है। लेकिन आईआईटी में क्या होता है, जैसे धीमे धीमे लेटेस्ट वर्जन जैसे आता, मतलब कई साल पहले ऐसे क्वेश्चन आए थे कि अभी हाल फिलहाल ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। हाँ कभी कभी मिल भी जाते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। पर ये कह दो कि क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बस कंसेप्ट भाई होते बस क्या क्वेश्चन के क्या थोड़ी जो लैंग्वेज होती है, क्वेश्चन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, बस उसका जो वे होता है वो बस वो लोग चेंज करते हैं, ठीक है। भाई कंसेप्ट तो वही सब एक जगह से चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोग कितना मार्क करने वाले हैं, तो आपका आंसर कितना आया था -1, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए जब इतना पढ़ ही लिया है तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस एग्जाम में क्या, बस आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे उतनी जल्दी आपकी मैथमेटिक्स क्या होगी कवर होगी, उतनी जल्दी आपके कंसेप्ट बिल्डअप होंगे, उतनी जल्दी क्या स्पीड किसी भी एग्जाम में, इसके खासतौर से इस एग्जाम, वैसे ज्यादातर मोस्टली सारे एग्जाम में, ठीक है, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, खासतौर से मैथमेटिक्स में, ठीक है, कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट क्या है स्पीड है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 80% एग्जाम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं और आपके पास स्पीड नहीं है, आपने 50-60 क्वेश्चन करवा पाए, तो कोई मतलब नहीं आपको उस एग्जाम में बैठने का वैसे भी, ठीक है। तो स्पीड वो करिए, यानी 15 से 20 या 25 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे होते ही खत्म हो जाएंगे इतनी जल्दी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके कैलकुलेटिव होते हैं, वो कभी कभी 3 या 4 या 5 मिनट, कभी मैट्रिक्स से क्वेश्चन जैसे मान लो ए इनवर्स निकालने को आ गया तो भाई सॉल्व करना पड़ेगा भाई एडजॉइंट वगैरह इस तरीके से, तो वो टाइम लगता है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन में जो टाइम आपका जाया हुआ तो उन क्वेश्चन को मैनेज कहां से करेंगे, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, लिमिट हो गया, इस टाइप के हम चैप्टरों से उन्हें कवर करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ कंपेयर करना हमको। तो क्वेश्चन क्या दे रखा, क्या इफ, हाँ जरा देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि थोड़ा सा इसको थोड़ा शिफ्ट कर दो इसमें, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा क्या, इफ x+3 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ क्या y-2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 5 प्लस
आयोटा टाइम्स ऑफ 2, ठीक है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। पर एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं कि कोई भी पेपर सारे टफ क्वेश्चन लेके नहीं बनता है। लगभग 25 से 30% अच्छे क्वेश्चन टफ मिलेंगे, लगभग 30 से 35% एवरेज क्वेश्चन मिलेंगे, और 30 से 45% आपको क्वेश्चन बिलो द एवरेज लेंगे, ठीक है। बिलो द एवरेज का मतलब जिनको सॉल्व करने में कम टाइम जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को सिंपल और टफ तब बनता है अगर आपको आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए टफ है, आता है तो कोई क्वेश्चन भी टफ नहीं होता आपके लिए। चलिए अब इसमें जरा देखो स्टूडेंट ध्यान से, क्या है, इधर रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, इधर भी ये रियल है और ये क्या, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। जब भी इक्वल का साइन हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा कंपेयर होता है। कंपेयर कैसे होता है, रियल का रियल से, इमेजिनरी का इमेजिनरी। तो यहाँ पे x + 3 = 5 बनेगा, तो x = 2 बनेगा। उसके बाद y - 2 = 2 बनेगा, तो y = 4 बनेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हुआ, x = 2 हुआ और y = स्टूडेंट कितना हुआ, 4 हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर V इज द करेक्ट आंसर। शायद मेरे ख्याल से यही है ना, हाँ बिल्कुल, x = 2 है और y = 4 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी ये भी लगभग उसी तरीके से कंपेरिजन वाला, लेकिन इसमें क्या है, अभी आपको स्टार्टिंग फॉर्म में रियल और इमेजिनरी अलग अलग नहीं दे रखे हैं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके रियल और इमेजिनरी से कंपेयर पॉसिबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ 2 - i मल्टीप्लाई बाई x - iy इज इक्वल टू 3 + 4i देन द वैल्यू ऑफ 5x, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। 5x की वैल्यू निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जल्दी जल्दी में x की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसी को टिक कर आते हैं, ठीक है। पर ध्यान से देखना किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, 5x की। और खासतौर से एग्जाम के प्रेशर में ऐसी छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स होती रहती है, ठीक है। चलिए तो क्या दे रखा है, 2 - iota, उसके बाद फिर क्या, x - iota y इज इक्वल टू क्या, 3 + 4i, ये दे रखा है, ठीक है। इधर तो रियल और इमेजिनरी सेपरेट है, पर इधर नहीं है, क्योंकि इधर इमेजिनरी इसके में भी इन्वॉल्व है, इसमें भी है। तो बस सिंप्लीफाई, 2 का x में स्टूडेंट 2x, 2 का - iota y में i 2y, -i का x में -i और x, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, आई का आई में आई स्क्वायर अगेन माइनस, और यहां पर क्या, y इक्वल टू कितना, 3 + 4i। इज दैट क्लियर। अब मैं इसमें रियल पार्ट, तो रियल पार्ट 2x है और फिर क्या है, -y है। इज दैट क्लियर। इमेजिनरी पार्ट में मैंने -i कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, x + 2y ही बचेगा, इज इक्वल टू कितना, 3 + 4i। अब जरा कंपेयर करिए, बताओ यहाँ पे रियल पार्ट कितना है, 2x - y, और यहाँ पे रियल पार्ट कितना, 3। यहाँ इमेजिनरी पार्ट माइनस साइन के साथ, ठीक है। यहाँ इमेजिनरी पार्ट कितना है, माइनस, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -x - 2y, उधर कितना है, 4। इज दैट क्लियर। चलिए अब ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लो भाई, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इस इक्वेशन को, सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड लगाना कैसे या देखना भाई ध्यान से, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए भाई, ठीक है। तो 2x - y वैसे का वैसा इक्वल टू 3। बता इसमें मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा एंटायर इक्वेशन में, तो माइनस का 2x माइनस का 4y इक्वल टू क्या, 8। और मैं जब इनको ऐड करूंगा ये कैंसिल आउट होगा, तो -5y इक्वल टू कितना, 11। इसका मतलब y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 11/5। इज दैट क्लियर। y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 11/5। अब y की वैल्यू हम डाल देंगे किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। तो चलो रखते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हम एक काम कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं इस वाले में। तो 2x - y इक्वल टू क्या, 3। बताओ y की वैल्यू क्या है, -11/5, माइनस माइनस प्लस यानी 11/5 इक्वल टू 3। ये प्लस का 11/5 इधर माइनस का हुआ, तो यहां पे बताओ एलसीएम लेने के बाद यहां पे कितना आएगा, 4/5 आएगा। और 2 से कैंसिल होने के बाद x इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, 2/5। तो किसकी वैल्यू निकालनी, पर फिलहाल हमको, या थोड़ा क्वेश्चन को मैं वापस से इधर ले आऊं, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, 5x की वैल्यू निकाली। तो इसका मतलब 5 का मल्टीप्लाई इस साइड भी और 5 का मल्टीप्लाई इस साइड भी, 5 से 5 क्या कैंसिल, तो इसका मतलब 5x इक्वल टू स्टूडेंट कितना आंसर आएगा, 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला वो क्या होने वाला है, 2, यानी प्लस का 2 इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। राजस्थान टीईटी में आया वो क्वेश्चन था ये वाला। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, एनडीए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी चाहे फर्स्ट मीटिंग वाले में पहले उसमें आया है, चाहे सेकंड वाले पोर्शन में, ये पता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है z इक्वल टू -1 + 2i देन द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े वैसे होते, क्या इनको बनाना पड़ता है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उस टाइप का सिस्टम हमें बनाना पड़ता है,
वरना फिर लास्ट में एक तरीके क्या, अगर आपका इतना दिमाग नहीं चल पाता एग्जामिनेशन में कि ये वैल्यू कैसे बनाई जाती है, तो फिर आप सिंपल सी बात है जेड की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डालिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। पर वो मेथड जो होता है थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है, इसमें कम से कम 2 या 3 मिनट लग जाते हैं, पर आपके पास एग्जाम में 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आपको ये एग्जाम निकालना है तो हर एक क्वेश्चन का एवरेज टाइम आपका 1 मिनट से भी कम टाइम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। जेड इक्वल टू जेड इक्वल टू आपको दे रखा -1 + 2i, ठीक है। और वैल्यू किसकी निकालनी है हमको, ध्यान से देखना, जेड क्यू प्लस 3z² और प्लस क्या 3z + 4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, ठीक है। तो अब जस्ट ध्यान से देखना भाई, ठीक है, कराया जाए। चलिए -1 को पहले धर ले आओ, ठीक है। तो क्या बनेगा, z+1 इक्वल टू क्या 2i। अगर मैं क्यूब करूंगा तो यहां पे क्या बनेगा, z+1 का होल क्यूब, और यहां पर क्या बनेगा 2i का होल क्यूब। इज दैट क्लियर, यही तो बनेगा भाई, ठीक है। चलिए अब और देखना, अब इस क्यूब को ओपन करो तो क्या बनेगा, z³ प्लस कितना 1 प्लस कितना 3z और ब्रैकेट में कितना a + b यानी कितना z+1 इक्वल टू 2 का क्यूब 8 होगा, i का क्यूब i³ उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस का i होती है। इज दैट क्लियर, यही होती है ना भाई। चलिए z³ वैसे का वैसा प्लस 3z का z में 3z² आएगा, 3z का 1 में 3z आएगा, और ये +1 को हमने बाद में लिखा इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 8i। अब जरा स्टूडेंट जरा ध्यान से देखो, आपको बनाना क्या था, वो वाला फंक्शन z³ आ चुका ऑलरेडी, 3z² आ चुका 3z, बस यहाँ पे 1 है, वहां पे हमें 4 बनाना था, ठीक है। तो 4 बनाने के 3 मैंने इस साइड ऐड कर दिया और 3 मैंने इस साइड ऐड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये z³ प्लस 3z² प्लस क्या 3z और प्लस कितना 4, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 3। रियल पार्ट हमेशा पहले लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट बाद में। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ स्टूडेंट वो कितना हुआ 3 - 8i। 3 - 8i इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सिंपल से कंसेप्ट लगाते हैं उस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ऑप्शन कौन सा हो गया 3 - 8i इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। केरला एस्टेट में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। केरला एस्टेट, केरला में भी इस टाइप से टीईटी पीटी टाइप से एग्जाम होता है, इसको केरला एस्टेट बोलते हैं, ठीक है। कई सारे डिफरेंट एग्जामिनेशन में अपने स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, हरियाणा में भी होता है टीईटी पीटी का, ठीक है। राजस्थान वगैरह में भी होता है, ठीक है। बिहार में भी फिलहाल होता है, ठीक है। और उसके बाद केरला में एस्टेट नाम से होता है, ठीक है। तो उस एग्जामिनेशन में आया वो क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखना। The curve represented by the z into z of conjugate of z plus 1 plus iota times of z plus 1 minus I times of z bar या फिर conjugate of z equal to 0 है, ठीक है। तो इसमें जो ये कर्व है, यानी ये जो कर्व z है, यानी इसका जो लोकस है वो क्या हुआ, एक सर्किल हुआ सेंटर वाला के ये वाला, एक एलिप्स हुआ, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन हुआ, या फिर एक पैराबोला हुआ, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कर्व आपको क्या दे रखा स्टूडेंट, z into z bar, इज दैट क्लियर, प्लस 1